राजद कार्यालय में महागठबंधन की बैठक खत्म। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद कार्यालय में महागठबंधन की बैठक खत्म। भाजपा को पराजित करने के लिए महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता कल से उपचुनाव में कैंप करेगा। महागठबंधन का एक एक नेता जनता के बीच हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से पार्टी के सभी नेता उपचुनाव में कैंप करेंगे। डाउन करो नहीं यार, इतना ऊपर माइक रखोगे तो नीचे करिए ना भाई। राष्ट्रीय जो हमारा महागठबंधन है बिहार में विशेष और देश के उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ जनता की एकता है। सभी लोग यहाँ पर हैं और हम लोगों ने तय किया है कि कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। आज हमारे सभी नेता वहाँ हैं, देख रहे हैं और जो और इंतजामकार हैं सब कल से सुबह से चले जाएंगे। यह देश का एक ऐसा चुनाव है, कहने के लिए कुढ़नी बिहार का एक विधानसभा हो सकता है, लेकिन जहाँ जनता वर्सेस इस देश को राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले लोग, खंड खंड में बांटने वाले लोग, उनके खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है कि जो जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी, और किस तरह से इन लोगों ने समाज को बांटा है। हम सभी एक गांव के लोग, खेत और खलिहान में काम करने वाले के प्रतिनिधि और इस गांधी के देश के सभी लोग किस तरह से, लेकिन गांधी के देश में धर्मांतरण भी हो रहा है। अरे यार बड़े सवाल करने वाले पहले बोल लीजिए। बोलिए। तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरा है? नहीं पूछने का इसलिए हक है कि जब पूरी प्रश्न खत्म हो जाए तो पूछे जाता है। हाँ, या मोदी का हो तुम प्रतिनिधि तो आप जाओ उनसे पूछो। उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है इन सारे चुनाव में। उसका एक परीक्षण है। आज के दिन हम आप लोग के सामने हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं, जदयू के अध्यक्ष जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, हम के भी साथी हैं, और सभी लोग आप लोग के सामने जब हम लोग यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ के मैदान में कुढ़नी के इलाके में अपनी बात जनता से कह रहे हैं। और एक ही उनकी अपील है और हम लोग की भी अपील है, इस देश को बचाओ। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत राष्ट्र और बिहार को बचाने का प्रश्न है, और हम लोगों ने मिलकर के यही सहमति जाहिर की है। उमेश जी, आपको यदि कुछ कहना हो तो बोलिए। वहीं जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उपचुनाव में सभी लोग कल से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे और 2024 और 25 का एक बड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन का बैठक हो रही थी। आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और जो भी महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग का कार्यक्रम क्षेत्र में लगा हुआ है। सब लोग जाएंगे और जो वहाँ का जो मतदाता है, मतदाता का पूरा स्नेह और आभार, मैंने उनका प्रेम और उनका समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जो हमारी महागठबंधन का एकता है वो चट्टानी एकता की तरह है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के मनोज कुशवाहा, उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं, उनके पास जो है सिर्फ
हमारे महागठबंधन पर टिप्पणी करने के अलावा उनके पास कोई विकास का कोई तरह का एजेंडा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो मतदाता हैं, कुटनी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मन बना लिए हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक सीट के जीत और हार की नहीं है। यह जो लड़ाई है बिहार को और बिहार से भाजपा मुक्त बनाने का और देश से भाजपा को मुक्त करने का ये लड़ाई है। और इसको जनता वहाँ के समझ चुका है और इसको इस बार जो है पूरा जो संदेश जो है स्पष्ट पूरे देश को देना चाहती है इस कुटनी विधानसभा क्षेत्र से कि जो हमारा वहाँ कुटनी में जो जनमत मिलने वाला है, जनमत जो है वो स्पष्ट, मजबूत और कारगर साबित होगा। इस बार का जनमत 24 का और 25 का चुनाव जो है उसमें जो परिणाम होगा वो इसी से पूरा देश को जो है मैसेज मिल जाएगा। बीजेपी लेकिन कह रही है, भाजपा कह रही है कि उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा कह रही है उखाड़ फेंकेंगे, वो नहीं कर रहे गुजरात में दुरुपयोग, भाजपा सीधे कह रही है आपको। अरे आप लोग जानते हैं कि उनके नेता ही जुमलेबाज हैं, तो उनके बिहार के जो लीडर है वो क्या बोलेंगे उस पर हम लोग कोई नोटिस लेते हैं क्या? वो उनके पास कोई एजेंडा है? कोई किसी तरह का एजेंडा नहीं, सिर्फ जो है समाज और देश को बांटने का काम उन्होंने किया है, कोई विकास का। जी चलिए पूरा उपचुनाव में हम लोग